बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रूटिंग इन कटिंग्स के बारे में। यानी कि जो स्टेम कटिंग हम निकालते हैं किसी भी पौधे से और फिर उसमें रूट जो है वो एराइज हो जाती है, ये किस तरीके से होता है। और कई सारे पौधे और ऐसे होते हैं जिनसे जब हम कटिंग तैयार करते हैं और उसे मीडिया में लगाते हैं, मिट्टी वगैरह में, तो बहुत समय बाद जा कर के जो रूट्स हैं वो एराइज होती हैं, या फिर कई बार रूट एराइज होती ही नहीं है और हमारी कटिंग और फेल हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, कोई भी अगर पौधा है, कोई भी पौधा है, तो उसमें दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक होते हैं रूट इनहिबिटिंग सब्सटेंसेस और एक होते हैं रूट प्रमोटिंग सब्सटेंसेस। अगर हम सक्सेसफुल रूटिंग चाहते हैं किसी भी कटिंग में, तो उसमें रूट प्रमोटिंग सब्सटेंसेस, जिन्हें हम प्रमोटर भी कहते हैं, उनकी मात्रा अधिक होनी चाहिए और जो रूट इनहिबिटिंग सब्सटेंसेस हैं उनकी मात्रा कम होनी चाहिए। रूट प्रमोटिंग सब्सटेंस में क्या आता है? ऑक्सिन, जो रूटिंग इनिशिएशन में मदद करता है। और ऑक्सिन में भी जो नेचुरल ऑक्सिन है ना, इंडोल एसिटिक एसिड, को प्लांट में नेचुरली मौजूद होता है, तो हम उसकी बात करेंगे। इसके अलावा रूट इनहिबिटिंग सब्सटेंस में आता है एक एंजाइम जिसे हम बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीडेज। और इसके अलावा कई सारे अलग अलग तरीके के फिनोलिक कंपाउंड भी होते हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड, टैनिक एसिड और कैफिक एसिड वगैरह, जो एज अ इनहिबिटर के तौर पे काम करते हैं। ये रूटिंग को इनहिबिट करते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि शुरुआत के वक्त में, यानी कि रूटिंग को इनिशिएट करने का काम करता है ऑक्सिन। तो इनिशियली जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो हाई होनी चाहिए, लेकिन एक एंजाइम पाया जाता है प्लांट के अंदर जिसे हम बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीडेज। और ये करता क्या है? ये ऑक्सीजन को ब्रेक करने का काम करता है। तो इनिशियली हमें इस इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीडेज को रोकना पड़ेगा। तो इसको एक तरीके से इनहिबिट करने का काम करता है एक स्पेसिफिक फिनोलिक कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोडाइफेनॉल। नॉर्मली फिनोलिक कंपाउंड आपने देख रहे होंगे कि इनहिबिटर का काम ही करते हैं, ये सैलिसिलिक एसिड है, टैनिक एसिड है। एक स्पेसिफिक फिनोलिक कंपाउंड है हमारा ऑर्थोडाइफेनॉल, जो कि एक तरीके से इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीडेज को इनहिबिट करके ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को हाई रखने में मदद कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनिशियली ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन ही है जो कि आपका रूट इनिशिएशन करने में मदद कर रहा है। और रूट इनिशिएशन का मतलब हो गया रूट प्राइमोर्डिया की फॉर्मेशन बाय माइटोसिस। ठीक है, रूट प्राइमोर्डिया हमारा तैयार हो गया। ठीक है, रूट प्राइमोर्डिया है क्या? जो अर्ली रूट टिश्यू है, जिसके सेल्स आगे चल के एलोंगेट करके पूरी की पूरी रूट की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, लेकिन रूट प्राइमोर्डिया की फॉर्मेशन के बाद में जो आगे रूट की फॉर्मेशन का पूरा प्रोसीजर है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि फिर ऑक्सीजन जो है वो रूट डेवलपमेंट को इनहिबिट करता है। तो उस टाइम पे जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है उसे कम किस तरीके से किया जाएगा, वहाँ पे रोल आता है बोरेट का। बोरेट क्या है? कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसमें आपका ऑक्सीजन और बोरॉन मौजूद है, उसे हम बोरेट बोलते हैं। ये बोरेट करता क्या है? जो ऑर्थोडाइफेनॉल है, उस ऑर्थोडाइफेनॉल को अपने साथ बाइंड करवा करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसे हम बोरेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्योंकि अब ऑर्थोडाइफेनॉल फ्री नहीं है, ये तो बोरेट के साथ बाइंड करके इसने बोरेट कॉम्प्लेक्स बना लिया ना, तो अब इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीडेज को ये इनहिबिट भी नहीं कर पाएगा ऑर्थोडाइफेनॉल। तो ये इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीडेज अब अपना काम करेगा। और क्या काम है इसका? ऑक्सीजन को ब्रेक करना, ऑक्सीजन को ख़त्म करेगा, जिससे जो लेटर स्टेजेस थी रूट ग्रोथ की, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी और आराम से सेल्स के एलोंगेशन से रूट की फॉर्मेशन होगी। कई सारे पौधों में आपने ये चीज़ भी देखी है, जैसे जो रूटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनमें फिनोलिक कंपाउंड वगैरह की मात्रा अधिक रहती है जो इनहिबिटर का काम करते हैं। तो ऐसे केस में जनरली ये कहा जाता है कि जब आप इनकी कटिंग निकालोगे, जैसे कि यूकेलिप्टस हो गया, चेस्टनट हो गया, डहेलिया हो गया, तो ऐसे पौधों के केस में जब आप कटिंग निकालोगे, तो उन कटिंग्स को आप क्या करो? एक कंटेनर लो, कंटेनर में पानी भरो और पानी भरने के बाद इन कटिंग्स को उसमें लगा दो। अब कटिंग क्योंकि पानी में डूबी हुई है, तो जितना भी आपका जो इनहिबिटिंग कंपाउंड्स हैं, यानी कि फिनोलिक कंपाउंड्स है, वो लीच होकर के पानी में आ जाते हैं। और फिर आपका कटिंग में कोई भी इनहिबिटर बचा नहीं, केवल प्रमोटर बचे, तो रूट ग्रोथ जो है वो प्रमोट होती है। तो ये एक बेसिक सा तरीका था पूरा का पूरा जो हमने देखा। ये बेसिक फिजियोलॉजी थी कि रूटिंग किस तरीके से होती है। नोट्स इसकी आप चाहो तो देख सकते हो। जो भी मैंने बोला है सब नोट्स में लिखा हुआ है। एक बार रिवाइज और कर लेते हैं।
रिकॉल कराता हूँ पूरा का पूरा। पेन पेंसिल रख देना उठा करके साइड में, और जो मैं बात कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। देखो, कोई भी पौधा हो उसमें दो तरीके की चीज़ें होती है, रूट इनिबिटिंग सब्सटेंसेस और एक रूट प्रमोटिंग सब्सटेंसेस। जो रूट प्रमोटिंग सब्सटेंसेस हैं वो रूट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, इसलिए अगर हम सक्सेसफुल रूटिंग चाहते हैं किसी भी कटिंग से तो उसके लिए रूट प्रमोटिंग सब्सटेंसेस या प्रमोटर की संख्या यानी कि जो मात्रा है वो अधिक होनी चाहिए एज कम्पेयर टू रूट इनिबिटर्स या रूट इनिबिटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है। जिन पौधों की कटिंग से जो रूट फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी मुश्किल रहती है, तो ऐसे पौधों के केस में जैसे कि हमारा यूकेलिप्टस हो गया, चेस्टनट हो गया, डहेलिया हो गया, इनकी जब आप कटिंग निकालोगे तो उसे जनरली कहा जाता है कि आप पानी में रखो, क्योंकि पानी में होगा ये कि जितने भी फिनोलिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे लीच होकर के पानी में आ जाएंगे, फिर केवल और केवल प्रमोटर बचेंगे, ऑक्सिन हो गया जैसे कि, और फिर आपका जो रूटिंग है वो आराम से होगी। अब जो ऑक्सिन है उसकी हाई कंसंट्रेशन केवल और केवल रूटिंग इनिशिएशन के लिए ज़रूरी होती है, यानी कि जो रूट प्राइमोडिया है उसकी फॉर्मेशन के लिए। और रूट प्राइमोडिया क्या है? रूट प्राइमोडिया होता है इनिशियली रूट टिश्यू, जो इनिशियल रूट टिश्यू है डेवलप हुआ है जो माइटोसिस से, इसके सेल्स आगे चल के एलोंगेट होंगे और रूट की फॉर्मेशन करेंगे। तो शुरुआत में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को हाई रखने के लिए जो एंजाइम है इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीडेज उसको इनहिबिट करना ज़रूरी है, जिसको इनहिबिट करने का काम करता है एक स्पेसिफिक फिनोलिक कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं ऑर्थोडाइफिनॉल। वो इसके साथ बाइंड कर जाता है इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीडेज के साथ और इसको इनहिबिट कर देता है। और आपकी शुरुआत में फिर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई रहेगी, लेकिन लेटर स्टेज में हमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कम रखना है, तो वो किस तरीके से होगा? वहाँ पे काम आता है बोरेट का। जो बोरेट है कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसमें आपको ऑक्सीजन और बोरोन मौजूद है, ये करता क्या है? ये ऑर्थोडाइफिनॉल के साथ बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसे हम बोरेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्योंकि अब ऑर्थोडाइफिनॉल फ्री नहीं है तो वो इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीडेज को इनहिबिट भी नहीं कर पाएगा, तो इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीडेज अपनी एक्टिविटी शो करेगा। और क्या है उसकी एक्टिविटी? ऑक्सीजन को ख़त्म करना, डिग्रेड करना। अल्टीमेटली उसको ऑक्सीजन को ख़त्म करके उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देगा, जिससे आराम से जो सेल्स है एलोंगेट होकर रूट की फॉर्मेशन कर देंगे। ये पूरा टॉपिक था जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। नोट्स को आप देख सकते हो, चाहो तो कॉपी में इसको लिख भी लेना, और कोई भी बात हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।